अध्यक्ष होने के नाते जहाँ भी ये जो हमारा समाज है, इनसे कोई भी ऐसी अगर बात होती है तो वो ठेस हमारे दिल को पहुँचती है। कल जो मीडिया में एक मुद्दा उछला था हरिपुर दिशारा कमेटी का, ये मुद्दा सोचने के लिए बहुत छोटा है और गंभीरता से लें तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मान और आत्मसम्मान की बात है। मान सम्मान का इसलिए कि हरिपुर दिशारा कमेटी में जो जहाँ तक मुझे पता चला है कि श्री दयाराम जी जो लगभग 25-30 वर्षों से इस कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं और पहले वो कोषाध्यक्ष थे, अपनी सेवाएं देते रहे निस्वार्थ, और उसके बाद 2014 से वो इस दिशारा कमेटी हरिपुर के वो प्रधान रहे हैं। जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो उन्होंने सोचा कि मैं अब किसी और को ये मौका दूंगा, तो उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया। लेकिन कमेटी वालों ने उनके मान सम्मान के लिए ऐसा एक कार्यक्रम रखा कि इनकी विदाई एक ऐसे रूप में दी जाए कि सभी को लगे कि वाकया किसी प्रधान का यहाँ से विदाई हुई है। तो उन्हें चीफ गेस्ट बनाया गया। पत्र सभी, उससे पहले मीटिंग हुई दिशारा कमेटी की, सभी ही जितने भी मेंबर थे उन्होंने अपने उस प्रस्ताव में साइन किया कि श्री दयाराम जी ही दिशारा कमेटी के प्रधान है, वो मुख्य अतिथि होंगे। दूसरे दिन पेपरों में आ गया। लेकिन जो हमारे विधायक हैं, मैं तो यही कहूँगा कि उनका आजकल ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। वो कभी मंचों में इस प्रकार की बातें करते हैं कि मैं जूतियाँ मारूंगा, 100 मारूंगा, 1 गिनूंगा, कभी किसी को गालियाँ देते हैं। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है कि एक विधायक ने ये कह दिया, एक अनुसूचित जाति, एक SC वर्ग के जो प्रधान बनाया जा रहा था, उन्हें ये बात पची नहीं। तो उनमें से कुछ 4 लोग इस कमेटी से दूसरे दिन उठे और उनके पास चले गए, पता नहीं क्या क्या बातें हुई, और उन्होंने ये बात कह दी कि अब ये जो है ये प्रधान जो है वो मुख्य अतिथि नहीं होंगे। बात छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी बात है। मैं तो अपने दयाराम जी है, उनका तो मैं बड़ा मान सम्मान करता हूँ कि वो इस बात के लिए भी राजी थे कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब सभी देरा के, मैं तो सभी देरा जो अपने हरिपुर के जितने भी समाज के सभी वर्गों से लोग हैं, मैं तो उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एकता का मिसाल दी है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये किस वर्ग से है, सभी वर्गों ने मिलकर दयाराम जी को चीफ गेस्ट बनाया। लेकिन ये बात शायद हमारे विधायक को, जो देरा के विधायक है, उनको पची नहीं कि एक मैं राजपूत ठाकुर विधायक हूँ और उसको देरा में एक SC वर्ग के लोगों को मेरे होते हुए चीफ गेस्ट बना दिया। तो दूसरे दिन उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया कि वो चीफ गेस्ट नहीं होंगे। चीफ गेस्ट होंगे तो शायद उन्होंने अपने आप को सोचा होगा या ये कहा कि मैं उन्हें सम्मानित करूंगा। भैया जब कमेटी वाले कर रहे हैं वो सम्मान देंगे, वो आप आइए। कमेटी वालों ने तो कहा आप आइए, ये तो दिशारा का मेला है, हर कोई आ सकता है इसमें। लेकिन हमारे मुख्य अतिथि जो है वो दयाराम होंगे, वो अब भी इस बात पे अटल है। कल जो प्रिंस जी ने जैसे कि कहा, उन्होंने कहा कि मुख्य बात जो मुद्दा था वो यही है कि शायद SC वर्ग होने के नाते उन्हें ये बात पच नहीं पाई है। एक अध्यक्ष के तौर पर उन्हें एक मुख्य अतिथि बनाकर उनकी विदाई की जा रही है। लेकिन एक विधायक जी जो उन्हें ऐसा मान सम्मान देना नहीं चाहते, तो मैं तो यही लगता है मुझे कि ऐसे विधायक के दिल में आज भी ऐसे लोगों के प्रति प्यार नहीं है। वो केवल दिखावा दिखाते हैं। क्योंकि मुझे याद है, बहुत दिन भी याद है, जब पायसा में एक जो ड्राइवर था, टैंकर का ड्राइवर था पेट्रोल को, उसके साथ को वारदात हुई, उसे थप्पड़ मारे गए, जाति सूचक शब्दों से उसकी काफ़ी बेइज्जती की गई। ये मुद्दा उठा और ये मुद्दा बहुत बुरे स्तर पर, जिला स्तर पर उठ गया और हमारे विधायक के विरुद्ध शायद FIR दर्ज होने वाली थी। तो विधायक मेरी बात सुनते, मैंने भी फ़ोन किया उन्हें कि सर ये आपने कैसा कर दिया है। तो उन्होंने बोला सुदेश जी ऐसी कोई बात नहीं है और इस मुद्दे को यही निपटा दो। तो मैंने उस समय उनकी काफ़ी मदद की है और मैंने उन्हें कहा था कि ठीक है। तब मेरे को लगता है कि उन्होंने शायद माफ़ी मांग के, जितनी भी संस्थाएँ आई हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ इस बार मुझे गलती किया, गलती मान लें। जो व्यक्ति गलती मान रहा है तो हमें क्या करना है, ठीक है गलती मान ली, उनको माफ़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया। लेकिन उनकी जो मानसिकता है
वो आज फिर एक बार से उजागर हुई और उन्होंने ये कहकर कि ये जो व्यक्ति है अनुसूचित जाति से, ये अपना मुख्य अतिथि नहीं होंगे। और बड़े ही शर्म की बात है कि कल जहां तक मुझे पता लगा है कि देरा में एक बार फिर से कमेटी की बैठक हुई। देरा बाजार से काफ़ी माननीय सम्माननीय व्यक्ति आए थे, उस बैठक में हिस्सा लिया और उन्होंने एक बार फिर से जोरदार शब्दों में कह दिया कि हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे वो श्री दयाराम जी ही होंगे। लेकिन देखिए उन्होंने कि एक जो 30-40 वर्षों से ये कमेटी चली हुई है, यही कमेटी जो है वो हर साल दशहरा मनाती है, केवल ये 2 साल छोड़ के जो कोरोना काल में थे। इस बार फिर उन्होंने छोटे स्तर से शुरू किया था, आज बहुत बड़े स्तर से 7 लगते मेरे ख्याल में ये जो पंचायतें हैं 10 पंचायतें आती हैं अपने नगरोटा सूरिया ब्लॉक के अंदर, तो उसमें 10 पंचायतों के लोग आते हैं, बहुत बड़ा दशहरा होता है। लेकिन देखिए उसमें रावण जो है ये लोगों ने उनके पुतले बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक विकास मंच तैयार कर दिया, 2 दिन के अंदर एक विकास मंच तैयार कर दिया कि ये विकास मंच के द्वारा ही ये दशहरा मनाया जाएगा। मुझे समझ नहीं आया ये किस प्रकार का विकास करने जा रहे हैं। विकास का पहला झटका जो है इन्होंने एक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को दिया है, जिसे उनके आत्मसम्मान और मान सम्मान को उन्होंने धक्का दिया है, ठेस पहुंचाई है। ये मान सम्मान जो है ये ठेस केवल उस व्यक्ति नहीं है, हमारे जितने भी एससी समाज के लोग हैं उन्होंने उनको ललकारा है, उनके मान सम्मान को ठेस किया है। हम इसका उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे कि अगर आपका इसी प्रकार से ये रवैया रहा तो ऐसे विधायक जो है वो इस व्यक्ति को किसी प्रकार का अनुसूचित जाति ना कभी वोट देंगे और ना उनको अपने एरिया में आने देंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब जैसे पता चला है कि इन्होंने पुतले बना लिया है और विधायक महोदय जी और किसी पार्टी को भेजकर पुतले बन रहे हैं, तो क्या देरा में इस बार के 6 पुतले जलेंगे? मैं तो कहता हूँ पुतले बन रहे हैं रावण को, तो मैं तो कहता हूँ विधायक जी अपने अंदर मानसिक संतुलन, पहले अंदर जो आपके दिल में जो रावण है पहले उसको जला लो, उसको खत्म कर लो और साफ दिल से फिर पब्लिक के बीच में आओ, तब इस प्रकार के कार्यक्रम करना। और ये जो उनकी तानाशाही है ये बिल्कुल नहीं होगी। अगर दशहरा कमेटी वालों ने ये कहा है कि ये हमारे अध्यक्ष ही रहेंगे, जो अध्यक्ष हैं यही चीफ गेस्ट रहेंगे, तो पूरा जो समाज है वो उनके साथ है। अगर विधायक जी ने इस मामले में कोई दखल अंदाजी की तो वो उन्हें पूरा समाज जो है मिलकर जिला स्तर पर नहीं हिमाचल स्तर पर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, जब सारा अनुसूचित जाति वर्ग एक हो जाएगा और ऐसे ऐसे विधायकों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मैं इससे ज़्यादा तो क्या कहूँगा, सरकारों को भी गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें कहा गया तो मेला कमेटी वालों ने फ़ोन किया है, फ़ोन नहीं उठाया, उसके पीए ने फ़ोन उठाया है, बोलते जी कि जल्दी जल्दी भी बात बताओ क्या। ये जो बात है जैसे आप कह रहे हैं उन्हें पूरा पता है। और ये 2 दशहरा कमेटियां ये नहीं बनी है, ये जो कमेटी बनी है ये 4 बंदे इस कमेटी से टूटकर उनके पास गए थे और उन्हीं के द्वारा ये नई कमेटी अभी गठित हुई है। मुझे बताइए कि ये संस्था ये तो कमेटी रजिस्टर्ड भी नहीं होगी, जबकि प्रधान जो पंचायत के प्रधान है उन्होंने एनओसी दे दी है कि जी मेला कमेटी को एनओसी दे दी है जी, कीजिए, सारा शहर उनके साथ है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि एसडीएम साहब को ये बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो एसडीएम साहब पर भी ये शर्म महसूस हो रही है जब उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं किसी और स्थान में कर लो। बेहतर होता कि अपनी पावर यूज करते हुए वो विधायक को कहते या कुछ दूसरी पार्टी को कहते कि भाई ये तो यही कर रहे हैं, आप कहीं खैरियाँ कर लो, कहीं दूसरी जगह कर लो, गुलेर कर लो, बिलासपुर कर लो, यही क्यों? ये तकाजा, ये पहली बार जो तकाजा उठा है उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और विधायक जो है मैं तो कहता हूं कि जनता को भी गुमराह कर रहे हैं और पत्रकारों को भी गुमराह कर रहे हैं। इसलिए कहा है कि जब मैं तो चाहता हूं, ये सीधी सी बात है, अगर इसकी जगह कोई और व्यक्ति, अगर अनुसूचित जाति से कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद ये मुद्दा ना उठता। लेकिन ये सच्ची बात है, क्योंकि प्रिंस जी ने साफ कह दिया है कल कि जी अगर ये शायद अनुसूचित जाति से ना होते तो ये मुद्दा ना उठता। तो सीधी सी बात है कि एक विधायक के दिल में कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति सर उसे चीफ गेस्ट बना। इसके पास आपके क्या पुख्ता प्रूफ है कि उन्होंने बोला है? किन्होंने जी? विधायक जी ने जी अनुसूचित जाति के लिए पूरी कमेटी कह रही है, पूरी कमेटी कह रही है, कमेटी के सूत्रों से मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरी तो विधायक से बात नहीं हुई है। जब वहां पर बैठक हुई है तो उन्होंने कहा है कि
पता चला है कि उन्होंने फ़ोन किया है विधायक को कि जी कि ऐसा हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात उन्होंने 4 तारीख को स्टार नाइट रख दी है विकास मंच के द्वारा से। अब स्टार नाइट के लिए मैं तो इस कमेटी को 100 बार सलाम करता हूं, जब कमेटी ने कहा है कि आप 4 तारीख को स्टार नाइट कीजिए, पूरी जो दशहरा कमेटी है वो आपके साथ है, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन 5 तारीख को जो वो फंक्शन होगा वो हमारा होगा। स्टार नाइट आप करिए, क्योंकि ये बड़े शान की बात है कि लोगों को मनोरंजन देखने को मिलेगा, पूरे गांव वासियों को 10 पंचायतों को मनोरंजन देखने को मिलेगा। लेकिन जहां तक हमारी आस्था की बात है, हमारी संस्कृति की बात है, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे ये त्योहार है कि रावण को एक अच्छाई पर, एक बुराई पर अच्छाई की जीत है। लेकिन यहाँ तो मेरे को लगता है कि अच्छाई पर बुराई की जीत हो रही है, जिस प्रकार से ये अपनी तानाशाही रवैया अपनाई हुई है। सर चुनाव नजदीक वही है ना, विकास मंच वहाँ ये वही करवा रहे। विकास मंच तो अभी बना है, इस मुद्दे से पहले विकास मंच कहा था, उससे 1 महीने पहले विकास मंच कहा था। दोनों पुतले बन के तैयार हो रहे हैं, अब कहाँ कैसे देखा जाएगा? सर अगर तो विधायक जी अगर अपना इतना मानसिक संतुलन रखकर अगर ये सोचे कि ये बहुत बड़ी देरा की बेइज्जती, ये देरा की बेइज्जती नहीं होगी, एक विधायक की बेइज्जती होगी कि एक विधायक के होते हुए 2 पुतले जल रहे हैं, 2 पुतले नहीं 6 पुतले जलेंगे, 2 रावण जलेंगे। तो मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसी मानसिकता रहे तो इतने पुतले जला दो कि रावण दोबारा जीवित ही ना हो और ना जले। सर ऐसा कोई तो मैं तो एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं तो पहले तो उन्हें नमन करना चाहूँगा, क्योंकि एक बार उन्होंने पहले भी ऐसा कांड किया है, तो दूसरी बार भी सुनने में आया ऐसा हुआ है। तो मैं तो उन्हें यही अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से, अब तमाम लोगों की तरफ से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया अगर एक उन्हें बना दिया गया है तो जो विकास मंच है उसको कृपया इतनी उत्साहित ना करें कि वो 2-2 पुतले बनाने पर, ये किसी का, अदरवाइज ये 4-5 मंचों का विकास मंच के पीछे ऐसी पावर नहीं है। हमें तो ये लगता है कि उनके पीछे एक विधायक की पावर है। खबर आ रही है कि अगर वो देखो, अगर वो मान जाते हैं कि जी ये प्रधान रहेंगे, ये जो चीफ गेस्ट रहेंगे, तो अब फिर तो आरोप की बात है। उन्होंने आरोप लगाया है तो शायद वो इसके लिए मान जाए कि चीफ गेस्ट बन जाए, तो फिर हम ठीक है, फिर जब चीफ गेस्ट बन गए तो फिर तो ये आरोप वाली बात नहीं है। हमने लगा दिए हैं, हम इस वापस भी लेंगे कि अगर लगाया है तो विधायक, क्योंकि जितना भी हमें पता चला है ये सही पता चला है हमें कि जी उन्होंने इन्हें रोका है, मान सम्मान देने के लिए कहा है कि मैं दूंगा इनको मान सम्मान, मैं दूंगा। जब चीफ गेस्ट हैं तो चीफ गेस्ट एक विधायक हैं, आ सकते हैं, वो ये तो आम मेला है, हर कोई आ सकता है इसमें, लेकिन जहाँ चीफ गेस्ट की बात हो तो वहाँ 2 चीफ गेस्ट कभी नहीं बोले। तो आपके द्वारा मैंने तो कल जो है, कल ही मुझे इसके बारे में जो कल जो बैठक हुई आपके हरिपुर में, तो उसमें मीडिया में ये चला हुआ था, तो मैंने कम से कम उसको 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कम से कम 10 बार सुना है, 10 बार उनकी बातें सुनी है। तब जाके जब प्रिंस जी अंत में बोले हैं तो वास्तविकता वहीं से पता चली है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, नहीं आपने प्रयास नहीं हुए अभी तक, हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं है। विधायक जी आएंगे तो हम उनके पास जाएंगे और बोलेंगे कि ये मुद्दा खत्म कीजिए, ये जो मतलब आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो भाईचारे का ही एक बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो ये भाईचारा सबको एक मैसेज भी देता है। रामलीला लग रही है, रामलीला में हर तरफ से ये दर्शाया जा रहा है कि भाई हो तो कैसा हो। पत्रकार बंधु भाई ये सभी यही कहना चाहूँगा कि ये ना तो राजनीति अखाड़ा है और ना हम इसे राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि जब समाज की बात आएगी तो मुझे तो लगता है कि आज तो बहुत दूर तक दुनिया उठ चुकी है, ये ऊंच नीच जो खत्म हो चुकी है। लेकिन नहीं, आज भी इस प्रकार के लोग हैं जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं कि ये ऐसे लोग आगे नहीं आने चाहिए। मैं तो बाबा जी का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संविधान में आज हम यहाँ बैठे हैं तो उनकी देन है। आज बड़े बड़े प्रधान जो है, लेडीज प्रधान है, ये बाबा साहब के संविधान की शक्ति है कि उन्हें बिठाया जा रहा है। तो ऐसा तो मैं नहीं मानता हूं कि ऐसी कोई बात है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ये तानाशाही जो रवैया है समाज के साथ हो रहा है, तो मैं इसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर विधायक आपसे कहा होगा, ये हमारे से ना तो उनकी बात हुई है और ना उन्होंने हमें सुना कि ऐसा कहा है। पक्ष लेने के लिए जब फोन किया बात कही है जी जी, तो मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि कमेटी की जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जितने ये 4 जो थे हमारे सदस्य, ये शायद बीजेपी में या होशियार सिंह के आदमी थे। तो जब वो बैठक हुई है, जो प्रस्ताव पास हुआ है, तो जितने भी लोग थे उन्होंने सर्वसम्मति से साइन भी किए हैं कि दयाराम जी हैं जो इस कमेटी के अध्यक्ष पद हैं, जो छोड़ रहे हैं, उनकी विदाई के लिए हम उन्हें मान सम्मान दे रहे हैं।
तो जब ये बात आई कि ये नहीं होंगे, इनको हम नहीं बनाएंगे, सर तो शायद ये उनके बेटे बैठे हुए हैं, तो दयाराम जी को ही चीफ गेस्ट के लिए आमंत्रित किया गया है और बुलाया गया है कि चीफ गेस्ट यही होंगे। और ये नहीं कमेटी नहीं, शायद जो जितने भी गणमान्य व्यक्ति, बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हरिपुर उसके साथ में, उन्होंने यही कहा है कि ये बहुत बड़ी बात है कि किसी व्यक्ति को इस प्रकार का मान सम्मान देकर उसकी विदाई कर रहे हैं, तो इससे बात और क्या हो। सर चीफ गेस्ट कैसे हो सकते हैं जब वहाँ कहा जा रहा है कि एनओसी विकास मंच के पास है, जो पुरानी दशहरा कमेटी के पास एनओसी नहीं है दशहरा जलाने की, तो किस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट होंगे? जी मैं बताता हूँ आपको कि सबसे बड़ी एनओसी जो मायने रखती है वो पंचायत की होती है। पंचायत की एनओसी जो है वो दशहरा कमेटी के पास है। डीसी साहब के पास भी गए थे, उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने जो एनओसी ली है वो स्कूल वालों की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।